सामाईन व नाजरीन, काबिल सत एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमला बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और तमाम देखने सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? फिर मैं आपके रूबरू, आपके आमने सामने एक वीडियो के साथ आज मैं एक ख़ास बातें पेश करने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेंगे। आज का हमारा उन्वान है, टॉपिक है कि अगर आप पहली बार कुर्बानी करेंगे तो किसके नाम से कुर्बानी करेंगे। ये आज का हमारा ख़ास मौजू है, उन्वान है कि अगर आप पहली बार कुर्बानी करेंगे तो किसके नाम से कुर्बानी करेंगे। तो मैं पेश करता हूँ, आप समाअत कीजिए। अव्वल नंबर में आप यूँ समाअत करें जी कि कुर्बानी मालिक निसाब पर वाजिब है। तो अगर आप मालिक निसाब हैं, गनी हैं, मालदार हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। आप बड़े जानवर में एक हिस्सा लिए हैं या छोटे जानवर लिए हैं, तो छोटे जानवर में एक ही हिस्सा होता है जी। और आप चाहते हैं कि मैं पहली बार कुर्बानी कर रहा हूं, तो दूसरे के नाम से हम कुर्बानी कर देंगे, तो वो कुर्बानी आप पर से, जो आप पर कुर्बानी वाजिब है, वो वाजिब साक़ित नहीं होगा। इसलिए मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मालिक निसाब हैं, मालदार हैं, गनी हैं, तो कुर्बानी आप पर वाजिब है। आप अपने नाम से कुर्बानी करें। हाँ, आप सबाब के खातिर, आप दूसरों के लिए, अपने वालिदैन के लिए या किसी और के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं, तो आप दूसरे हिस्से का इंतज़ाम करें या छोटे जानवर में से दूसरे जानवर का आप इंतज़ाम करें। आपसे मैं ये कहना ये चाहूँगा जी कि बीमार आप हैं, तो आपकी जगह पर दूसरे दवा खा लेंगे, क्या आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, दवा आपको खानी होगी। इसी तरह कुर्बानी आप पर वाजिब है, तो कुर्बानी आपको अपने नाम से करनी होगी। अगर आप दूसरों के नाम से कुर्बानी करना चाह रहे हैं, तो आप दूसरे हिस्से का इंतज़ाम करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। आइंदा फिर इस तरह की वीडियो के साथ आप सभी सामईन व नाज़रीन से मुलाकात करूँगा। जब तक खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।